हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेजर ये चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इस चैप्टर के बेसिक्स हम लोग पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग लेजर बनाने वाले हैं इस एग्जाम्पल का। ये एग्जाम्पल हमने पिछले ही वीडियो में सॉल्व किया था। हर ट्रांजेक्शन की एंट्री हम लोग ऑलरेडी पास कर चुके हैं, जर्नल ऑलरेडी बना चुके थे, एंट्रीज मैं आपको सिखा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे मिल जाएगा। इस वीडियो में ये जो जर्नल एंट्रीज हमने पास किए थे इसकी पोस्टिंग करेंगे लेजर के अंदर। ठीक है, कितने लेजर बनाने हैं ये हमने पहले से ही काउंट करके रखे हैं। टोटल हमें 10 लेजर बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लेजर है हमारा फर्नीचर का अकाउंट। तो चलिए फर्नीचर का अकाउंट से ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा फर्नीचर अकाउंट। ओके, सो ये रहा हमारा फर्नीचर का लेजर अकाउंट जिसमें डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट। जेएफ होता है जनरल फोलियो, ये हमेशा खाली रहेगा, इसमें कोई एंट्री नहीं आने वाली। ठीक है, तो चलिए पोस्टिंग से शुरुआत करते हैं। पहली एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब फर्नीचर एंगल से सोचे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है एंड क्रेडिट में दो है, 2 कैश बैंक 2 डिस्काउंट। तो हम लोग कैसे करेंगे इसकी पोस्टिंग? फर्नीचर अकाउंट के अंदर जाएंगे, डेबिट साइड पे, क्योंकि हमें डेट नहीं दिया तो हम लोग क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। यहाँ लिखेंगे 2 कैश बैंक अकाउंट एंड 2 डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 81,000 एंड यहाँ पर आ जाएगा 9,000। ठीक है, इस तरीके से पोस्टिंग करनी है। मैंने आपको बताया था ये कंबाइन एंट्री है। एक्चुअली एंट्री थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक एंड फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। ये जो 90,000 है इसके अंदर डिस्काउंट एंड कैश बैंक दोनों इंक्लूडेड है, इसलिए हम लोग उसकी एंट्री अलग अलग करते हैं। ठीक है, ओके, तो अब आगे जाते हैं, देखते हैं कहीं पे फर्नीचर की कोई एंट्री है क्या। फर्नीचर कहीं पे रिपीट हुआ है? नहीं, इसका मतलब फर्नीचर की और कोई एंट्री नहीं है। तो हम चाहे तो फर्नीचर के अकाउंट का टोटल कर सकते हैं। कैसे करेंगे टोटल? यहाँ हो जाएगा 90,000, यहाँ भी हम लोग क्या लिख देंगे 90,000। देन फिर हम लोग क्या करते थे, 90,000, यहाँ का बैलेंस तो जीरो है, 90,000 माइनस जीरो करेंगे तो कितना आएगा 90,000। फिर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय बैलेंस सी डी, और ये हमने अपना फर्नीचर का अकाउंट क्लोज कर दिया। फर्नीचर का बैलेंस आ रहा है 90,000। अब बारी आती है कैश बैंक अकाउंट। कैश बैंक अकाउंट की एंट्रीज का पोस्टिंग करना है। तो चलिए चलते हैं एंड देखते हैं कहाँ कहाँ कैश बैंक आया। क्या पहली एंट्री में कैश बैंक है? हाँ, पहली एंट्री में कैश बैंक है। क्रेडिट हो रहा है। अगर क्रेडिट हो रहा है तो हमें किसका नाम लेना है? जो डेबिट पे है। ठीक है, तो हम जाएंगे, ये रहा हमारा कैश बैंक अकाउंट। इसके क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, बाय फर्नीचर। ठीक है, अगर कैश बैंक क्रेडिट हुआ है तो जो डेबिट में होता है उसका नाम लेते हैं फर्नीचर अकाउंट। अब फर्नीचर के सामने आपको दिख रहा होगा 90,000, बट गलती से 90,000 नहीं ले लेना। हमको कौन सा अमाउंट लेना है? 81,000। कितना अमाउंट लेना है? 81,000। अगर मैं चाहता तो ये एंट्री कहीं और से भी ले सकता था, मुझे जर्नल में जाने की ज़रूरत नहीं थी। ये एंट्री ऑलरेडी मेरे पास है। ये देखो यहाँ पर 2 कैश बैंक, यहाँ पर मैंने करके रखा था, राइट। इसी का सेकेंड पोस्टिंग, ये 2 कैश बैंक, यहाँ पर 2 कैश बैंक है। सो कैश बैंक में मैंने क्या लिखा, बाय फर्नीचर, और अमाउंट देखो वही आना चाहिए ना जो यहाँ पर कैश बैंक के सामने। अगर यहाँ पर वो 81 है तो यहाँ भी 81 आना चाहिए। तो देखो मैच कर रहा है। तो मैं चाहता तो यहाँ से भी ले सकता था, बट करेक्ट तरीका क्या है कि उसको जर्नल एंट्री से लेना। ठीक है, ओके। अब क्या यहाँ पर कैश बैंक है? नहीं। क्या यहाँ कैश बैंक है? हाँ। कैश बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू सेल्स। ये याद रखना, जब डेबिट होता है तो हम लोग को क्रेडिट की चीज़ लेनी होती है। सो मैं जाके लिख देता हूँ यहाँ पर, डेट में क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ। डेट हमारे पास नहीं है, होता तो लिख देता, टू सेल्स अकाउंट एंड जो भी अमाउंट है, अमाउंट कितना है हमारा सेल्स के सामने 48,000। क्या 48,000 लेंगे? नहीं, हमें लेना है अमाउंट जो कैश बैंक के सामने है। कितना है? 45,600। हम लोग लेंगे 45,600। हमेशा यही याद रखना है आपको, जब भी कंबाइन एंट्री पास करते हैं तो कौन सा अमाउंट लेना है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। पिछले वीडियोज़ कि जब हमने किए थे लेजर तो ये वाला पार्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर डिफिकल्टी आ रही है तो आपको वो वीडियो चेक कर लेना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं क्या यहाँ पर कैश बैंक है। हाँ, कैश बैंक है 2 में। 2 मतलब हमको क्या लेना पड़ेगा, अनिल। अनिल को हम लोग यहाँ पर कहाँ लिखेंगे, कौन से साइड पे? अगर 2 दिया है तो हम लोग को एंट्री बाय में करनी पड़ती है। बाय क्या लिखेंगे, बाय अनिल अकाउंट। अमाउंट कौन सा लेंगे? क्या 18,000 लेंगे? नहीं, कैश बैंक के सामने जो अमाउंट है वो अमाउंट लेना है, 17,500। सो मैं लिख देता हूँ 17,500। ठीक है, ओके। तो अब जाते हैं आगे एंड ये वाली एंट्री तो हो गई, फोर्थ वाली। क्या यहाँ पर कैश बैंक है? नहीं। क्या यहाँ पर कैश बैंक है? हाँ। फिर से 2 कैश बैंक है।
मतलब क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो मुझे भी क्रेडिट साइड पे ही एंट्री करनी है। तो मैं जाऊँगा कैश बैंक के क्रेडिट में जाके क्या लिख दूंगा, बाय सैलरी अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट, एंड सैलरी अकाउंट के सामने अमाउंट आ जाएगा 2000। अब करना क्या है, टोटलिंग यहाँ पर आएगा 45,600 एंड यहाँ का टोटल हमको करना पड़ेगा। पहले एक बार चेक कर लेते हैं और कोई एंट्री तो नहीं है, नहीं, और किसी भी एंट्री में कैश बैंक नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी कैश बैंक नहीं है। सो टोटल कैसे होगा, यहाँ का टोटल हमने ऑलरेडी किया हुआ है, इसका टोटल हमें करना होगा। तो हम लोग कैलसी का इस्तेमाल करते हैं एंड देखते हैं कितना आता है, 81,000 प्लस 17,500 प्लस 2,000, सो टोटल आ रहा है 1,05,500। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1,05,500। अब मुझे बताइए कौन सा बड़ा है, 1,05,500 बड़ा है या 45,600, 1,00,000, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे 1,05,500 एंड यहाँ भी लिख देंगे 1,05,500 एंड देन फिर नीचे वाले को ऊपर वाले से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करके देखते कितना आता है आंसर, 45,600। सो आ रहा है 54,900। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 54,900। ये साइड पे भी बैलेंस आया तो हमको सेम चीज़ लिखना है, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, हमारे पास डेट नहीं है, ओके ठीक है। तो ये था हमारा टोटल, टोटल को हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं एंड देन फिर हम लोग जाएंगे हमारे दूसरे अकाउंट की ओर, वो है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड। अब चेक करते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड कहीं है क्या, क्या पहली एंट्री में डिस्काउंट रिसीव्ड है। अगर पहली एंट्री में डिस्काउंट रिसीव्ड होगा तो हम लोग उसकी एंट्री करेंगे, ये रहा डिस्काउंट रिसीव, टू में मतलब क्रेडिट हो रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब डिस्काउंट रिसीव्ड है एंड टू में दिया है, टू में दिया तो हम लोग बाय में लिखते हैं, क्रेडिट हो रहा है ना तो क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे, लिखेंगे क्या, फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट कौन सा आएगा, क्या अमाउंट जो फर्नीचर के सामने 90,000 है वो आएगा, नहीं, डिस्काउंट के सामने देखो डिस्काउंट कितना रिसीव किया था, सिर्फ 9,000, तो सिर्फ 9,000 की ही एंट्री हमें डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के अंदर करनी है। यहाँ मैं लिख दूंगा 9,000, ठीक है, सिंपल, ओके। ज़रा जाके देखते हैं और कहीं पर डिस्काउंट रिसीव्ड है, नहीं, यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड है, नहीं, यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड है, हाँ टू में है, टू में है मतलब हमें किसकी नाम लेना है, जो डेबिट में है। टू मतलब क्रेडिट में अगर रहेगा तो हमें डेबिट की चीज़ें लेनी है। तो यहाँ पर अनिल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो लेकिन हम लोग यहाँ पर अनिल को बाय में लिखेंगे, बाय अनिल अकाउंट, डेट में क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ। अमाउंट हमें मिल जाएगा, अमाउंट कितना लेंगे, 18,000, नहीं, हम लोग लेंगे 500, ठीक है, जितना डिस्काउंट मिला उतने की ही एंट्री करनी है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के अंदर। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 500 एंड चेक कर लेते हैं कहीं और डिस्काउंट है, डिस्काउंट नहीं है, इसका मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्रीज खत्म। सो क्या करेंगे, टोटल करेंगे, यहाँ पर आ रहा है 9,500, ये साइड पे तो कोई एंट्री है ही नहीं, सो 9,500 माइनस जीरो करेंगे तो आंसर वही आएगा 9,500। ये साइड पे जो बैलेंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन एंड डेट हमको नहीं पता तो हम लोग क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। फिर बारी आती है परचेज की, क्या परचेज अकाउंट है हमारे पास, हाँ देखो ये रहा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो हम लोग परचेज के डेबिट साइड में जाके क्या लिखेंगे, किसका नाम लिखेंगे, अनिल का, टू अनिल, ठीक है। सो हम लोग जाते हैं एंड परचेज अकाउंट के डेबिट में जाके लिख देते हैं टू अनिल अकाउंट, क्वेश्चन मार्क डेट में, अगर डेट होता तो लिख देते हैं। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 18,000, तो हम लोग भी जाके लिख देते हैं 18,000, यहाँ पर लिख देंगे 18,000 एंड फिर चेक करेंगे कोई परचेज की एंट्री और है, यहाँ तो नहीं है, बस एक ही एंट्री है परचेज में और कोई एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब यही इसका टोटल होगा। सो लिख देते हैं 18,000, यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे 18,000, 18,000 माइनस जीरो करेंगे तो कितना आएगा, 18,000, यहाँ पर बैलेंस डाल देंगे, यहाँ पर बैलेंस क्या आएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, डेट नहीं पता है, डेट की जगह पे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको काफ़ी सारे 4 लेजर मैंने बनाना सिखा दिया है, राइट। अब आगे के लेजर्स है ना मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ शॉर्टकट में, एक अनिल का एक अकाउंट और बना देते हैं, देन फिर हम लोग जितने भी अकाउंट्स रहेंगे उसको हम लोग डायरेक्ट करते चले जाएंगे, ठीक है, ओके। तो चलिए जाते हैं, देखते हैं अनिल अकाउंट के अंदर क्या नया आता है, ठीक है। हाँ अनिल अकाउंट के अंदर एक नया पार्ट हो सकता है जो मैं चाहता हूँ आप लोग ध्यान से देखें। अब ये जो अनिल का अकाउंट है, पहली एंट्री में तो अनिल नहीं है, इस एंट्री में अनिल नहीं है, इसमें एंट्री में अनिल है, क्रेडिट हो रहा है टू में, सो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय परचेज। सो मैं जाके यहाँ लिख देता हूँ डेट में क्वेश्चन मार्क, बाय परचेज, कितने का परचेज किया था अनिल ने, 18,000 का, सो यहाँ लिख दिया 18,000, ओके। देन फिर चेक करते हैं दूसरे में, तीसरे में अनिल नहीं है, इधर पे अनिल है। अनिल अकाउंट क्या हो रहा है, अनिल अकाउंट हो रहा है डेबिट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्रेडिट में दो है, तो क्या करेंगे, दोनों की एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, दोनों की एंट्री करेंगे, ठीक है। सो ये साइड पे आ रहा है टू
टू कैश या बैंक अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, एक में अमाउंट है 17,500 और एक में अमाउंट है 500। चेक कर लो, ये देखो कैश बैंक के सामने 17,500 और इसके सामने 500। अब अगर ध्यान से देखें ना, अगर इस अकाउंट के अंदर हम लोग ध्यान से देखें तो ये अकाउंट टैली हो रहा है, दोनों साइड पे एग्जैक्ट सेम अमाउंट है। यहाँ भी 18,000, यहाँ भी 18,000, कोई भी बैलेंस नहीं आ रहा है। अगर जब कभी ऐसा हो कि कोई भी बैलेंस नहीं आ रहा है, ये अकाउंट हम लोग क्या कहते हैं, टैली हो गया। इसका मतलब अनिल से अब हमारा ना तो कुछ लेना देना, कुछ बचा ही नहीं है, ना तो लेना है ना तो देना है। 18,000 का माल उसको बेचा था, 18,000 का पैसा उसने मेरे को दे दिया, 500 रुपये का मैंने डिस्काउंट दे दिया, काम खत्म। अनिल का अकाउंट क्या हो गया, टैली हो गया, खत्म। और मैंने चेक कर लिया था कहीं पे भी, और अनिल नहीं था, अनिल सिर्फ 2 ही एंट्री में था, एक सेकेंड एंट्री में था एंड देन फिर एक 4th एंट्री में था, राइट। ये जो फुल सेटलमेंट वाला पार्ट आया था, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था जब भी फुल सेटलमेंट आता है तो ये फुल सेटलमेंट का मतलब ही ये होता है कि उसका जो अकाउंट है ना वो टैली हो रहा है, खत्म कर रहे हैं हम लोग उसके अकाउंट को, कोई भी पैसा ना तो उससे लेना है ना तो उसको देना है। ठीक है, ओके। तो अब हमारे ज़्यादातर मैंने आपको लेजर्स सिखा दिए हैं। अब ये जो डिस्काउंट अलाउड है इसके अंदर मैंने ऑलरेडी एंट्रीज करके रखी हुई है, फिर भी मैं आपको सिखा दूँ। डिस्काउंट अलाउड ये रहा, डिस्काउंट अलाउड 3rd एंट्री में, ना तो पहली एंट्री में ना तो सेकंड एंट्री में। डिस्काउंट अलाउड क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। अगर डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है तो हमको कौन से साइड पे एंट्री लेनी है इसकी, टू सेल्स। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अगर डेबिट हो रहा है तो हम लोग को लिखना क्या है, टू सेल्स। और अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट 48,000 आएगा, नहीं, अमाउंट आएगा 2,400, राइट। सो हम लोग जाएंगे और यहाँ पर देख लो डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में मैंने ऑलरेडी पहले से सेल्स लिखा हुआ है, ये अमाउंट है और कोई एंट्री नहीं है, सो मैंने पहले से ही टोटल कर दिया है एंड देन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बैलेंस भी लिख दिया है, बैलेंस CD। सो अब यहाँ पर से आप लोग डायरेक्ट लेजर्स देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी सारे लेजर्स की एंट्री पहले से करके रखी है। ये सेल्स अकाउंट है, ये हमारा रमेश का अकाउंट है एंड सैलरी का अकाउंट है। एक चीज़ का सिर्फ आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये बाय डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट नहीं था, ये हमारा डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट था। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अगर आप चाहे तो सेल्स के अंदर हम लोग देख सकते हैं, सेल्स की एंट्री थी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट एंड 2 सेल्स था, राइट। सो सेल्स के अकाउंट के अंदर एंट्री करेंगे तो ये जो दोनों हैं डेबिट में, ये भी डेबिट में, ये भी डेबिट में। सो हमने क्या किए, यहाँ पर गए एंड देन सेल्स के क्रेडिट साइड पर जाके बाय कैश बैंक बाय डिस्काउंट लिख दिया, राइट, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, राइट, एंड देन फिर टोटल कर दिया। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि बाकियों का भी हमारे पास सोल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप लोग डायरेक्टली चेक कर लो। अगर आपने पहले से किया हुआ है, नहीं किया तो आप एंट्रीज करके चेक कर लो, बिकॉज लेजर बनाने का जो तरीका है वो हर इसमें सेम टू सेम ही रहने वाला है, वो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।